पितृपक्ष के दौरान इन रूपों में घर आते हैं पितर। इन्हें खाली हाथ लौटाने की गलती भूल कर भी न करें, हो सकता है अनर्थ, सब कुछ हो सकता है बर्बाद। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कहते हैं पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में हमसे मिलने अवश्य आते हैं। भादो मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर अमावस्या के दिन होगा। इस दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, धर्म कर्म आदि किया जाता है। मान्यता है कि ये 15 दिन पितृ धरती पर अपने वंशजों के बीच रहते हैं। उनके द्वारा किए गए पिंडदान, तर्पण, दान पुण्य आदि से उनकी आत्मा तृप्त होती है और इससे प्रसन्न होकर वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर अपने लोग वापस लौट जाते हैं। कहते हैं कि पितृपक्ष के 15 दिन दान पुण्य करने के लिए बहुत खास माने जाते हैं। इन दिनों में किया गया दान पुण्य सीधा हमारे पितरों को प्राप्त होता है, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, उनकी आत्मा तृप्त होती है। कहते हैं कि इन 15 दिनों में हमारे पितर किसी न किसी रूप में हमसे मिलने अवश्य आते हैं, तो इन दिनों में किसी को भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितरों की जिन मृत्यु तिथि के आधार पर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से पिंडदान पितरों तक सीधा पहुंच जाता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है और वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। इस दौरान पितर कई रूपों में घर पर दर्शन देते हैं। पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक के रूप में पितृ हमारे घर पर आते हैं। ऐसे में हमें भूल से भी गलती नहीं करनी चाहिए कि हम उनका अपमान करें। यदि आपके द्वार पर कोई भी पशु पक्षी या कोई गरीब मनुष्य आता है तो हमें सम्मान से उसे कुछ न कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों की आत्मा दुखी होगी और वे नाराज होकर वापस लौट जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में कौवे को भी भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। बिना कौवे को भोजन कराए पितरों को संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है, तो पितृपक्ष में हमें कौवों को प्रतिदिन भोजन अवश्य देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। कौवे की सेवा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवारजनों को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 15 दिनों में पशु पक्षी, गाय और गरीबों की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट, कोई भी परेशानी नहीं आती है। उसके जीवन में खुशहाली आती है। श्राद्ध के दिनों में गरीबों को खाना खिलाने की भी परंपरा है। पितृपक्ष के दौरान अगर आपके दरवाजे पर कोई भी गरीब या भूखा भिखारी आता है तो उसे कभी भी भूखा या खाली पेट न लौटाएं। कहते हैं कि पितर आपके पास किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। ऐसे में घर के बाहर आए गरीब को अच्छे से बिठाएं और उसको उसके अनुसार भोजन कराएं। साथ ही साथ आपकी जो भी श्रद्धा हो, आपकी जो भी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से उस व्यक्ति को दान दक्षिणा देकर ही विदा करें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कुत्ते को यम का दूत माना गया है। पितृपक्ष के दौरान पंचबली भोग के दौरान गाय और कुत्ते के भोग भी निकाला जाता है। ऐसे में इन दिनों में कुत्ते का घर आना अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कुत्ता कभी रास्ते में दिख जाए तो उसे कभी भी मारकर भगाना नहीं चाहिए, बल्कि कुत्ते को कुछ न कुछ खाने पीने के लिए अवश्य देना चाहिए, क्योंकि कुत्ते, कौवे और गाय को पितर का रूप माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष के 15 दिनों तक हमें कुत्ते, गाय और कौवे की प्रतिदिन रोटी निकालने के लिए शास्त्रों में कहा गया है, क्योंकि इस दिन निकाली गई रोटी हमारे
पितरों को सीधा प्राप्त होती है, जिससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें मुक्ति मिलती है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। कुत्ते को कुछ खाने के देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि गाय की सेवा आदि करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं और इसके साथ ही साथ बिल्लियों को भी दूध पिलाना चाहिए। चींटियों को कुछ न कुछ पंजीरी वगैरह खिलानी चाहिए।